राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब ये हितकारी होते हैं एक स्त्री के लिए। अमित दान भरता वै देवी, अधम सुनारी जो सेवनते ही। माता पिता भाई यह सब संबंध पूर्व के बड़े हितकारी हैं, स्वयं के हैं, लेकिन पति तो साक्षात मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष स्वरूप सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो अपने पति का आदर नहीं करती। हमने कल कहा था कुछ चेहरों पर मुस्कान है, शायद इस प्रसंग को सुनकर और मन में एक बात आई जाती है। तो दो भाई खड़े हैं और एक भाई से कोई कह, देखो बड़े भाई को पिता तुल्य मानना चाहिए, तो छोटा मनी मन में कहेगा कि बड़े को तो मानना चाहिए, हमारी भी तो कुछ बता जाओ, हमारी इज्जत कितनी है। तो श्री राम जी ने पहले बता दिया है, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, बैठे फटिक चिला पर सुंदर, सीता ही पहनाए पुन सादर। तो मेरे प्रभु श्री राम ने तो दिखा दिया है कि माँ जानकी पतिव्रत परायण है, उससे पहले श्री राम जी पत्नी व्रता है। माँ जानकी का ध्यान रखते हैं, उनको स्वयं अपने हाथों से सजाते हैं, तो और क्या उदाहरण चाहिए इसके लिए। पत्नी पतिव्रता हो तो पहले प्रभु श्री राम खुद दिखा रहे हैं कि अपनी पत्नी की सज्जा श्रृंगार में भी कोई लाज नहीं करते, है ना। पत्नी यदि सेवा करे तो पति भी उनका ध्यान रखे। तो अब तो स्पष्ट हो गई बात। अब एक पक्ष पे हम बोलने वाले नहीं है। हमें उन लोगों से भी घृणा हो जाती है जो एक पक्ष को सुन करके वाद विवाद में सामने बीच में आ जाते हैं। ना, हमारा आदमी, हम इसकी, देखो चाहे आप कुछ भी हो पर हम इसकी बुराई नहीं सुनेंगे, है ना। ये बात अमित दान भरता वै देहि, बहुत सुंदर चौपाई जो हमने राम जी के वनवास के समय पर कह दी थी, वो इसी प्रसंग में है। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज मित्र नारी, आपद काल परखियहि चारी, आपद काल परखियहि चारी, बुध वृद्ध रोग वस मित्र और नारी, इनकी परीक्षा आपत्ति काल में होती है। खूब ठाट बाट हैं, कोई पति पत्नी परस्पर प्रेम से रह रहे हैं, घाटा नफा हुआ है, बुरे दिन आए तो साथ छोड़कर, ऐसी घटना सुनने में मिली है, हमने देखा, आपने भी समाज में देखी होंगी। हद तो तब हो गई। एक हमारे खूब परिचित हैं, बुड्ढे बाबा का कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया, चारपाई पे पड़े थे, 2-4 महीना चारपाई पे बिताए। जो अम्मा खूब सेवा करने योग्य थी, तो वो ये कह रही थी, मेरे कुछ पिताजी भी साथ में थे, अब तो भैया जे गारी दे में और गुड़ मांगे खावे को रोटी के संग, और गुड़ खा के बिस्तर गंदो करें, हम पे नाहरी सेवा तो राम इन्हें उठा ले तो ही बढ़िया है। क्या आपने नहीं देखे होंगे ऐसे लोग। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मैया समझा रही हैं, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ अर्थात मूर्ख भी हो, धनहीन हो, क्रोधी हो, ऐसे हु पति का, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम तुर दुख नाना, नारे पाव जम तुर दुख। बोलो नारायण भगवान की जय।
ऐसे भी पति का यदि स्त्री अपमान करती है तो यमपुर में नाना प्रकार के दुखों को सहन करती है। पहले इस प्रसंग में हम संक्षेप करके चले जाते थे, हैं कोई माताओं का समाज कथा में बहुत होता है तो हमने चौपाइयां गाई और अर्थ पर बिल्कुल बहुत कम बोले कि कोई एक पक्ष की बात ना समझ ले। पर अब मन में आया कि जिन विषयों को मां जानकी ने ही समाज के सामने प्रकट कराना चाहा है तो हम उसको कैसे संक्षेप कर देते। उससे पहले श्री राम जी ने खुद दिखा दिया कि मैं भी तो ध्यान रख रहा हूं। फिर पत्नी के धर्म का मां जानकी बता रही है। और जब स्वधर्म पर व्यक्ति चलना सीख जाएगा, सबसे बड़ी पूजा है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपने संबंधों का सही निर्वाह करना ही भजन है। पत्नी कथा सुनकर के आई, कोई थी, अब मैं कथा की कहूं तो कोई ना सोचे कि हमारी यह माता बहनें बैठे हैं। कोई थी ऐसी, या कहो मंदिर से आई या किसी तीर्थ से आई और पति देव आए खेत से काम करके। उन्होंने कहा अरे जरा एक गिलास पानी देना, प्यास लगी है बहुत, गर्मी बहुत है। तो वो धुंधला के बोली तुम्हारी फूट गई है, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इतनी दूर से मंदिर से आई है? ऐसा भी धर्म होता है। हमने प्रथम दिवस की कथा में किसी कारणवश कहा था तब तक वह भोले बाबा प्रसन्न होने वाले नहीं है। जब तक बेटा घर के पिता रूपी भोले बाबा को प्रसन्न नहीं रखता तब तक वह पार्वती मैया प्रसन्न। एक बात और याद आ गई, कुछ सज्जन ऐसे होते हैं, हम तो बस माता जी को मानते हैं, पिताजी को मानते हैं, हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम बस भगवान को मानते हैं, हमें संबंधों से कोई मतलब नहीं है। दोनों में ठीक कौन है? दोनों में सही कौन है अपनी जगह पे? जो माता पिता को मानता है। अच्छा, जो केवल भगवान को मानता है वो? अच्छा, जो केवल माता पिता को मानता है, ब्राह्मण संत भगवान किसी को नहीं मानता, वो कैसा है बताओ? है? भगवान को नहीं मानता है तब भी? अच्छा, ब्राह्मणों की निंदा करता है तो फिर भी अच्छा है। देखो आपका भाव, ये इसीलिए तो भोले वाले लोग फंस जाते हैं इस प्रश्न में। फंस गए आप, वो अच्छा नहीं होता। ये तो एक पक्ष की बात रखना हो गया ना। भगवान ने विवेक दिया है सामंजस्य बना के रखने के लिए, और सामंजस्य से चूक तो हो ही गई। हमको दोनों के बीच सामंजस्य बनाना है। क्यों बनाना है? शरीर के पिंड को देने वाले माता पिता हैं। भले ही निर्माण प्रकृति के द्वारा भगवान की कृपा से है, लेकिन ये माता पिता के द्वारा निर्मित शरीर है। लेकिन यह जो चल रहा है, यह जो क्रियाएं कर रहा है, यह जो विवेक विचार संपन्न है, ये भगवान की कृपा है। ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का है, शरीर परिवार का है। तो शरीर को लगा दो परिवार की सेवा में, मन को लगा दो भगवान की सेवा में। और हम लोग उल्टा करते हैं, शरीर को लगा देते हैं मंदिरों में, पूजा में, और मन वहीं घुसा रहता है परिवार में। और मन, देखो कई बार क्या होता है, पंखे के भी जब उल्टे तार लग जाते हैं तो घूमता तो है, हवा नहीं देता है ना। उल्टे कनेक्शन कर रखे हैं। मन को लगाया परिवार में, शरीर को लगाया मंदिरों में। मन लगाओ पूजा में और परिवार में लगाओ शरीर। और मन परिवार में लगने का कारण ही है दुख बनना, है ना। अपना तो लगा, आसक्ति, माया, ये सब उसी कारण से। बोलो नारायण भगवान की जय। जय सीताराम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय
एक ही धर्म और एक ही व्रत नियम बताया गया है कि स्त्री के लिए काय वचन मन पतिव्रत प्रेमा, अपने पति के चरणों में प्रेम रखना। इन सुखदेव जी की आवाज कई बार तो स्वर में आती है, जो बज रहा हो उसी स्वर में ले है, तो ऐसा लगता है बीच में किसी ने अलग से कोई यंत्र बजा दिया हो। बोलो शंकर भगवान की। जगपति व्रता 4 विद्या वेद पुराण संत सब कही। जगपति व्रता 4 विद्या वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने पुरुष जगदाई। उत्तम के एक बाबा जी तपस्या में लीन थे। उस समय उनकी जटाओं में एक चिड़िया ने, पक्षी ने घोंसला रख लिया। अंडे हुए, बच्चे बड़े हो गए। बाबा जी की तपस्या पूर्ण हुई। जगने के बाद जटाओं को स्वच्छ किया, उसके बाद धोती को धोया और ऐसे हवा में ऐसे किया तो वो हाथ से छूट गई और ऐसे हवा में उड़ने लगी। सूखी अपने आप तय बनी और बाबा की झोली में गिर गई। बाबा बोले हम तो सिद्ध हो गए, अपने आप काम होने लगे। और वो चिड़िया के बच्चा बड़े जो हुए थे वो अपने घोंसले को चलता फिरता देख के बोले ये जा रहा हमारा घर। और आकर के बाबा की जटाओं में फिर बैठ गए। चिड़िया ने देखी बच्चा तो घर में पहुंच गए, हम भी जाएं। आते आते कुछ गंदगी गिरा दी। बाबा ने घूर के देखा, चिड़िया वहीं राख हो गई। बाबा को अब तो और अहंकार हो गया, अब तो हम इतने सिद्ध हो गए जिसे क्रोध से देख लेंगे भस्म हो जाएगा। एक नगर में जाकर के आवाज लगाई, नारायण हरि। पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा, जो पति की सेवा कर रही थी, गुरुजी थोड़ी देर ठहर जाओ, पति देख के चरण दबा रही है। बाबा बोला जानती नहीं है मैं कौन हूं? तो बोली चिड़िया चिरौटा मत समझ लेना। बाबा दूसरे घर में गए, वहां जाकर आवाज लगाई, नारायण हरि। शिष्य ने कहा गुरु की सेवा कर रहा हूं। बोले जानता नहीं है कौन हूं? बोले बगुला बगली मत समझ लेना। एक और घर में गए, नारायण हरि। अंदर से आवाज आई, गुरुजी थोड़ी देर रुक जाओ, पिताजी की सेवा कर रहा हूं। जानता नहीं है मैं कौन हूं, मेरे प्रभाव को नहीं जानता। बालक बोला गुरुजी चिड़िया चरोटा मत समझना। दृष्टांत काल्पनिक हो सकता है, भाव यह सत्य है कि यदि आप अपने कर्म का सही से निर्वाह कर रहे हैं तो ना किसी से भय की आवश्यकता है, ना कोई अहित कर सकता है, ना कोई ग्रह खराब हो सकता है। पत्रा दिखाने का, हाथ दिखाने का तांता लगा रहता है विद्वानों के पास। विद्वान भी मन में सोच करके हंसते हैं कि दिने देखो पत्रा दिखा रहे हैं पर कर्म नहीं दिख रहे। क्या आपने छोटे मोटे किए हुए, कभी माता जी को दिल दुखा दिया, कभी पिताजी का दिल दुखा दिया, पत्नी ने कभी पति का अनादर कर दिया। संबंधों में सही से नहीं चले और उसके बाद फिर जो दुख आया, फिर सोच रहे हैं कि ऐसे करने से ठीक होगा, वैसे करने से ठीक होगा। जगत में जो उत्तम प्रकार की पतिव्रता स्त्री है वह स्वप्न में भी पुरुष का दर्शन नहीं करती। हमने इसीलिए आपसे कहा था एक दिन कि माताओं को यदि किसी के पैर छूने भी हों तो पल्लू से छू लें, सबसे अच्छा है आगे की भूमि की भाग को छू लें, स्पर्श नहीं करना चाहिए। उत्तम प्रकार की स्त्री से तो यदि भगवान की स्वप्न में आकर के कहेंगे कि मैं दर्शन देने आया हूं तो कहेगी मेरे पति के सामने दर्शन देना, अकेले मैं दर्शन भी नहीं करूंगी। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम प्रकार की स्त्री पर पुरुष को बड़ा है तो पिता तुल्य है, बड़ा भाई है, बराबर का है तो भाई है, छोटा है तो छोटा भाई है, पुत्र है, इस प्रकार से देखती है। धर्म विचार समझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। धर्म का विचार करके मर्यादा का आच्छेदन करने में जो ठहरती है सो तो भैया निकृष्ट है। बिनो अवसर भयते रह जोई, जानो अधम नाथ जग सोई। ये अधम प्रकार की नारी का वर्णन है। पतिवंचक परिपतिरत करई,
रो रहु नरक कल्प सत पर। जो दुराचार रत होती है, पति का अनादर करती है, ऐसी स्त्री कल्प तक, 100 कल्प तक सौरभ नरक में वास करती है। बोलो नारायण भगवान की जय। जय सीताराम। प्रभु श्री राम यहां से वन पथ पर आगे चले। कथा